नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 22 अप्रैल 2023 और आप सभी जानते हैं कि हम द हिंदू एनालिसिस के सेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार जो होते हैं उसको कवर करते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश पर पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाती है और आप उसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के क्रम में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेते हैं और बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो इंग्लिश आपकी राह में बाधा न बने, इंग्लिश आपके लिए रुकावट न बने। तो बिल्कुल हमारे साथ सत्र में बने रहिए लास्ट तक और सेशन को एंजॉय कीजिए। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स जो मैं बताऊंगा उसके लिए आप पेन और नोटबुक लेकर रख सकते हैं, ताकि आप उसे नोट कर लें, क्योंकि वर्ड पावर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेरर ऑन द रोड। यह एक आतंकवादी हमले, भारतीय सेना पर जो हमला हुआ रिसेंट में, आपको पता होगा, उसको लेकर चर्चा है। दूसरा है एलओसी एग्रीमेंट ऑफ 2007 डिजर्व्स अ रीलुक, है ना। 2007 का जो एलओसी एग्रीमेंट है उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता, फिर से ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, उसको लेकर चर्चा की गई है। उसके बाद हम देखते हैं, ये रहा तीसरा टॉपिक, वीटो बाय साइलेंस। ठीक है, साइलेंस एक तरह से ये देखिए कि कॉलेजियम सिस्टम जानते हो ना, जिसके माध्यम से न्यायालयों में क्या होता है, नियुक्ति होती है। न्यायालय सब में क्या होती है, नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम के जरिए। तो न्यायपालिका ने इस सिस्टम को अपनाया है। तो सरकार के पास न्यायपालिका क्या करती है, रिकमेंडेशन भेजती है कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। तो सरकार को अप्रूव करना होता है, पुष्टि करना होता है। और सरकार ने क्या की, देरी कर दी 8 महीने की। तो एक व्यक्ति का नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था, है ना। तो सरकार ने 8 महीने तक उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तो कॉलेजियम ने फिर दोबारा नाम भेजा, है ना, कोई दूसरा नाम भेजा फिर। तो उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, और चौथा जो है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ। जो वनस्पति उद्यान है, जो गार्डन्स है, बोटेनिकल वनस्पति वनस्पति उद्यान है, और जीवन जो पृथ्वी पर है उसको लेकर चर्चा है। तो 4 टॉपिक मैंने बता दिया क्या क्या है। अब चलो पहले टॉपिक पर मूव करते हैं और वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा आपको। ठीक है, आप ये देखो स्क्रीन पर, आपको टॉपिक दिख रहा होगा, टेरर ऑन द रोड, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स कश्मीर स्ट्रेटजी एंड एटीट्यूड टू पाकिस्तान। देखो, भारत को जो है ना, कश्मीर पॉलिसी जो भारत की है, ठीक है, उस पर भारत को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, रीथिंक करना है ना। कश्मीर रणनीति पर, स्ट्रेटजी बोलते हैं रणनीति को, तो कश्मीर वाली जो रणनीति है भारत की, उस पर भारत को पुनर्विचार करना है। एंड एटीट्यूड टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के प्रति जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ये नहीं होता घमंड गौरव, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटीट्यूड होता है व्यवहार, अर्थात भारत का जो व्यवहार है, भारत जिस प्रकार से पाकिस्तान को ट्रीट करता है, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, इस आर्टिकल में कहा गया है। इन एनदर स्पेक्ट्रे ऑफ वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर JNK 5 सोल्जर्स वर्ल्ड किल्ड। देखो, अभी जम्मू कश्मीर में हिंसा की एक अन्य घटना में, ठीक है, जो नियंत्रण रेखा है LOC, है ना, जम्मू संभाग में, जम्मू संभाग मतलब यहाँ पे देखो आप, जम्मू डिवीजन, जम्मू संभाग, है ना, जम्मू संभाग में, ठीक है, 5 सोल्जर्स वर किल्ड एंड अनदर क्रिटिकल इंजर्ड इन अ टेरर अटैक ऑन अप्रैल 20। अप्रैल 20 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कुछ सैनिक हताहत हुए, ठीक है, और एक अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। 5 की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए 5 सैनिक और एक हताहत। और उसके बाद ये घटना कहाँ हुई, तो राजौरी पुंछ सेक्टर में हुई, जो कि LOC के नज़दीक है। LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। ठीक है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, प्रारंभिक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है कि जीरो की जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी संख्या जो है, देयर नंबर्स एंड अफिलिएशंस, मतलब उनकी संख्या और वे कहाँ से जुड़े हैं, है ना, आर नोट नाउन, ये पता नहीं अभी तक, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है कि भाई वो किस संगठन के हैं। ठीक है, नोट नाउन इमीडिएटली, है ना, तुरंत पता नहीं है कि ये किस संगठन के हैं और कितने थे। इन इंक्लीमेंट वेदर, मौसम भी खराब था। ठीक है, एन आर्मी व्हीकल वॉज ऑन अ काउंटर इंसर्जेंसी पेट्रोल। देखो, आर्मी का जो वाहन था ना, जिस पर अटैक हुआ, वो क्या था, वो जो था
एक जो काउंटर इंसर्जेंसी है ना, उग्रवाद विरोधी गश्त बोलते हैं इसे, ठीक है, उस गश्त पर था, है ना, पेट्रोलिंग कर रहा था उस एरिया की, ठीक है। कहाँ पर? जो भीमबेड़ है गली और पुंछ इन द राजौरी सेक्टर, भीमबेड़ गली से पुंछ के, है ना, बीच में राजौरी सेक्टर में पड़ता है ये। द अटैक ऑल्सो कम्स एट द टाइम, देखो अटैक ये जो हुआ, हमला जो हुआ है आर्मी पर, ये इस समय भी हुआ है जब जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने वाली है। आपको पता है भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार, तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होने वाली है उसकी तैयारी जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो आतंकी हमला उसी समय हुआ है, खासकर किया गया है। आतंकी यही काम करते हैं, जब कुछ बड़ा आयोजन होने वाला होता है तो वो अपने नापाक मंसूबे करते ही हैं वो, ठीक है। इन मई सेपरेटली, मई की बात करूं, ठीक है, मई में होने वाला है ये, ठीक है ना, ये जो मतलब G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है मई में होने वाली है सेपरेटली। इसके अलावा देखो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी आने वाले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कौन है? पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जिनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तो उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। वो कहाँ विदेश मंत्री हैं अभी, वो भारत आने वाले हैं, संभावना है, ठीक है। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन, उसकी बैठक होने वाली गोवा में अगले महीने, तो उसमें आने वाले हैं वो, ठीक है। विच हैज कैंडल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश इंडिया पाकिस्तान इंगेजमेंट। अब देखो पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत आएगा तो पॉसिबिलिटी तो बनती है ना, संभावना तो बनती है ना कि भारत पाकिस्तान इंगेजमेंट होगा, फिर से नजदीक आएंगे दोनों देश। द अटैक रेजेज द क्वेश्चन, अटैक ये क्वेश्चन रेज करता है, इससे प्रश्न ये उठते हैं अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोल्स, मतलब पेट्रोलिंग जो होती है सेना की, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। उसमें तो कुछ ना कुछ खामी रही होगी तभी तो अटैक हो पाया। इन सेंसिटिव लोकेशंस इन द रीजन, जो क्षेत्र के मतलब संवेदनशील लोकेशन है, जगह है, वहाँ पे पेट्रोलिंग की स्थिति पर चर्चा की गई है कि आखिर मतलब किस प्रकार से पेट्रोलिंग की जा रही है, ठीक है। जहाँ पे हाल ही में मतलब एक तरह से जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में, और वहाँ पे पेट्रोलिंग में, ठीक है, इंक्लूडिंग अ टेरर अटैक ऑन अ विलेज ऑन Jan 1, है ना, जनवरी 1 इस साल को, जनवरी 1 तारीख को ना एक गांव में टेरर अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, जहां 7 जो सिविलियन मारे गए थे। द फैक्ट दैट, तथ्य ये है कि आर्मी व्हीकल जो था वॉज ऑन एन अनअकम्पनाइड ड्राइव। देखो उसे क्या कहते हैं, अनअकम्पनाइड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बिना साथी के थे, मतलब इनके साथ कोई वाहन दूसरा नहीं था, ठीक है, इनको कोई अकम्पनी नहीं दे रहा था, इनके साथ कोई वाहन नहीं था, है ना। जब अटैक हुआ इन पर तो ये रिमेन्ड अनअटेंडेड इमीडिएटली आफ्टर द अटैक, है ना। जब अटैक हुआ उसके बाद क्या हो गया, मतलब इनका कोई सहारा नहीं रहा, इन्हें कोई साथ देने वाला रहता ना, पीछे से कोई वाहन आ रहा होता तो इन्हें इमीडिएट हेल्प मिल पाती, है ना। तो ऐसा कोई वाहन था नहीं, ठीक है, ये अनअटेंडेड रह गए तुरंत, है ना। तो इनके पीछे कोई ऐसा सपोर्टिंग के लिए कोई वाहन था नहीं, कोई टीम थी नहीं, ठीक है, जो कि एक तरह से मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, गंभीर चिंता का विषय है। इमेजेस ऑफ आर्मी व्हीकल ऑन फायर, देखो आर्मी वाहन में जो आग लगी उसके जो तस्वीर आ रहे हैं, एंड चैट बॉडीज हैव reignited memories of and visuals from the पुलवामा अटैक इन 19। देखो जो एक तरह से इसके तस्वीर आई, हृदय विदारक तस्वीर आई, वाहन जले पड़े हैं, है ना, शव देखे गए, तो इस तरह इसको देखने से ना पुलवामा हमले की याद आ जाती है, ठीक है, जो 2019 में हुआ था, बहुत ही दुखद घटना थी वो भी, फरवरी 14 की बात है, ऑन Feb 14, है ना। कन्वॉय ऑफ बसेज विद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बसों का काफिला जा रहा था, ठीक है, वॉज ऑन द, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वॉज ऑन द, यहाँ देखो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, है ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा था, ठीक है ना, पुलवामा लेथोपोरा एरिया में, पुलवामा के लेथोपोरा एरिया में, जब क्या हुआ, एक सुसाइड बॉम्बर, है ना, जो आत्मघाती हमलावर था, वो उसकी गाड़ी ना मतलब एक्सप्लोजिव से, है ना, बमों से, मतलब विस्फोटक पदार्थों से भरी हुई थी, और वो इस वाहन की जो मतलब लाइन थी, है ना, जो वाहन लाइन में चल रही थी, इसमें ये आ गया, घुस गया था, ठीक है, उस सिक्योरिटी को उसने तोड़ दिया था और ब्लास्ट कर दिया था, ठीक है। 40 पर्सनल लॉस्ट देयर लाइफ, 40 जवानों की असामयिक उनका निधन हो गया, ठीक है।
शहीद हो गए हो इन द टेरर अटैक, जो आतंकी हमला हुआ था उस समय, दैट शॉक द पॉलिटिकल क्लास, जिससे कि राजनीतिक वर्ग भी मतलब अचंभा, एक तरह से व्यथित रह गया था, एक तरह से बिल्कुल अवाक सा रह गया था। द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड द कंट्री, है ना, राजनीतिक वर्ग हो गया, मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, एक तरह से जो सैन्य वर्ग है, और जो देश है, पूरा देश सदमे में चला गया था, अवाक रह गया था ऐसी घटना से। विद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉइंटेड टू द रोल ऑफ जैश ए मोहम्मद। देखो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, भारतीय जो खुफिया एजेंसी जो है, वो जैश ए मोहम्मद की ओर इशारा कर रही हैं। मतलब उस समय इशारा किया, है ना, उस समय क्या किया, इंडियन एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद की भूमिका की ओर इशारा किया। इंडिया सेंट इट्स फाइटर जेट्स, भारत ने अपने फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर बाहर भेजे, ठीक है, मतलब उसके क्षेत्र में भेजे, उसको पार करके भारतीय जो फाइटर जेट थे लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके गए, और जो जेईएम अर्थात जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था बालाकोट में, उसको ध्वस्त किया, उस पर हमला किया, इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज एंड डैमेजिंग द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। वहाँ पे क्या हुआ, कैजुअलिटी भी हुई, और जो आतंकी जो बुनियादी ढांचा था उसको ध्वस्त किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है, फाइटर जेट ने ऐसा किया। इंडिया स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू द क्रॉस बॉर्डर टेरर, देखो भारत का जो क्रॉस बॉर्डर टेरर जो है, मतलब सीमा पार आतंकवाद जो है, उसके प्रति भारत का जो बिल्कुल ऐसा जो मतलब तुरंत जो प्रतिक्रिया भारत की आई, ठीक है, उसकी पूरी दुनिया भर में उसकी मतलब चर्चा हुई, ठीक है, वह नोटिस्ड इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देखा, एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ कैंपेन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, और ये लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन में भी ये मुद्दा बना, ठीक है, जो कि तुरंत लोकसभा उसके बाद कैंपेन हुआ था, इलेक्शन हुआ था उसके बाद, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। हालांकि टेरर जो इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान हैज फेल्ड टू एब, अब देखो जो टेरर है, जो आतंक है, ठीक है, तो पाकिस्तान से जो उत्पन्न होने वाला, जनरेट होने वाला जो आतंक है, ठीक है, आतंकवाद है, वो कम नहीं हुआ है, ठीक है, विच इज एविडेंट फ्रॉम द राइजिंग वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ रही घटना है, ठीक है, हिंसा है, उससे स्पष्ट होता है। अगर पिछले 3 सालों की बात करूं तो, स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंड द रीजन सेमी ऑटोनोमस स्टेटस ऑन अगस्त 5/19। अब देखो भारत सरकार ने, आपको पता होगा, अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर क्षेत्र का जो अर्ध स्वायत्त का दर्जा था वो खत्म कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद से ये घटना हो रही है, मतलब वहाँ पे आतंकी घटना देखी गई है। क्लेम्स ऑन द सब्जेक्ट मेड रिसेंटली बाय द देन JNK गवर्नर सत्यपाल मलिक। अभी सत्यपाल मलिक जो भूतपूर्व तत्कालीन, है ना, गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनका जो दावा रिसेंट में आया है, ठीक है, पुलवामा अटैक को लेकर के कि एजेंसी ने कहा, रिक्वेस्ट किया था हवाई जहाज़ देने का, या फिर ये फेल्योर थी, उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं, कुछ बातें की हैं इंटरव्यू में, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, उन्होंने कुछ दावे किए पुलवामा अटैक को लेकर के, हैव ब्रॉट टू द फोर फ्रेश क्वेश्चंस अबाउट द इंटेंट बिहाइंड द पॉलिटिकल क्लास व्हाइल अप्रोचिंग द इशू ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। उन्होंने जो बातें उठाई हैं, ठीक है, सत्यपाल मलिक ने, तो उससे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, किस पर, तो राजनीतिक वर्ग पर, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उस पर, कि वो आतंकवाद को देश में किस प्रकार से हैंडल कर रही हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनका, क्या वो सही तरीके से डील कर पा रही हैं, आतंकवाद को सही तरीके से उसको मैनेज कर पा रही हैं, निपट रही हैं सही तरीके से, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। परहैप्स इट इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या परहैप्स इट इज टाइम, देखो संभवतः शायद यह सही समय है, ठीक है, इंडिया रिव्यूड इट्स स्ट्रेटजी इन कश्मीर, भारत कश्मीर में अपनी रणनीति का बिल्कुल विश्लेषण करे, पुनर्मूल्यांकन करे, इंक्लूडिंग द करंट फ्रीज ऑन टॉक्स विद पाकिस्तान, साथ ही जो पाकिस्तान के साथ जो वार्ता है, चर्चा है, उस पर जो वर्तमान में एक तरह से रोक लगी हुई है, उस पर भी चर्चा हो, है ना, उस पर ही भारत बातें करे, तो भारत के लिए एक बेहतर समाधान होगा। अब भारत को करना भी चाहिए। तो इस आर्टिकल में इस पर चर्चा की गई है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो, एक टॉपिक को तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझा दिया, ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हिंदी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो, LOC एग्रीमेंट है 2007 का, ठीक है, और इसको दोबारा क्यों देखना चाहिए, उसी पर चर्चा की गई है। पूर्व विशेष दूत हैं सतिंदर लांबा, उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है कि नियंत्रण रेखा जो समझौता है 2007,
ठीक है। वो जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, मुशर्रफ साहब के बीच होने वाला था। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, जो वहाँ के थे, ठीक है, उनके बीच होने वाला था। हालांकि जो मतलब समझौता है वो पाकिस्तान और मुंबई हमलों में न्यायपालिका के साथ जो गतिरोध हुआ था, ठीक है, उसके साथ बाधित हुआ था। हालांकि आप देखो कि भूमि सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, वो गंभीर क्यों है ना, उसका रीजन ये है कि किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक संपर्क नहीं है, व्यापारिक गतिविधियों का अभाव है, ठीक है, और पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद संबंध और कमजोर ही होंगे, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट में हुआ है, ठीक है, तो उस सब को लेकर भारत पाकिस्तान को साथ आना चाहिए, भारत पाकिस्तान को चर्चा करने, देखो दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान सहयोग नहीं करेगा तो भारत कैसे कर सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक संकट भी होते हैं, पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी संकट है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, ठीक है। तो जो भी है, तो भारत सरकार ने अब पाकिस्तान ने, दोनों ने हमेशा ट्राई किया है कि बैक चैनल के जरिए, है ना, बातचीत आगे बढ़ाई जाए। अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या पाकिस्तानी खुफिया तंत्र है, उसके बीच चर्चा चले बैक चैनल से, ठीक है। और भारत पाकिस्तान को फिर से विचार करना चाहिए। और दूसरी बात कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह, ठीक है, और इसमें पाकिस्तान के ज़्यादा हित छुपे हुए हैं। भारत को तो ठीक है, भारत अपना पक्ष मजबूती से रख ही रहा है, भारत अपना उस तरह से आगे चल ही रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान सहयोग करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति, व्यापार होगा भारत के साथ, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, और आतंकवाद से किसी का कुछ फायदा नहीं होता। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पोषित करता रहेगा तो क्या वो आतंकवाद पाकिस्तान की भी जान ले रहा है, पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। चलो, और दूसरी बात, ये टॉपिक मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं और पृथ्वी पर जो जीवन है उसको लेकर चर्चा है कि देखो, पृथ्वी पे हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं हर साल 22 अप्रैल को, ठीक है। और ये बोटेनिकल गार्डन जो है ना, भारत में जो है करीब 10 से 35 तक हैं। एक्चुअली पूरा अभी डेटा नहीं है, ठीक है। और जो भारत का सबसे पुराना जो शैक्षणिक उद्यान है वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1787 में की गई थी, ठीक है। और जो अभी जो है भारत में देखो, खासकर बात यह है कि भारत में पौधों की विविधता बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधों की, ठीक है। तो उसका संरक्षण हो सकेगा। देखो, बोटेनिकल गार्डन में अनुसंधान पर जोर दिया जा सकेगा, अन्वेषण पर जोर दिया जा सकेगा, ठीक है। और जो मान लो हम विदेशी जो राष्ट्र हैं उसके साथ भी हम सहयोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए बात करूं, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, वहाँ के साथ हम चर्चा कर सकते, वहाँ से हम रिसोर्स ले सकते हैं, उन्होंने कैसे काम किए हैं उसको लेकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी बातें हैं जो कि हमारे लिए सीखने के लिए हो सकती हैं। और वनस्पति उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर देखो पृथ्वी पर जो कई प्रकार की प्रजातियां हैं, प्रोस्पेरिटी है, तो उसको ये दर्शाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, ठीक है। और एक तरह से देखो, मान लो कोई देश इसमें आगे बढ़ता है तो विज्ञान में आगे बढ़ता है, ठीक है। और वानस्पतिक जो उद्यान है ना, जो बोटेनिकल गार्डन है, वो अगर उसको स्थापित किया जाता है तो एक तरह से नेचर के लिए और साथ ही मानव जाति के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बोटेनिकल गार्डन है वो स्थापित किए जाएं, है ना। अभी तो देश में है ही, लेकिन फिर भी उससे 10 से 30-35 का आंकड़े से क्या होगा, ठीक है। और भी कि इतना बड़ा देश है, और इस संबंध में जो कि ऐसे देश जो आगे निकल चुके हैं और इसमें महारत हासिल कर ली है, उनसे हेल्प भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको हल्का ब्रीफ मैंने कर दिया, बता दिया। एक है वीटो बाय साइलेंस। देखो, वीटो बाय, जैसे कि आपको नाम से पता होगा, एक वीटो अधिकार जानते हो ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या होता है, एक होता है वीटो होता है। मान लो वहाँ के 5 क्या है, वहाँ 5 क्या है, अस्थाई सदस्य हैं 5, है ना, 5। तो 5 जो अस्थाई सदस्य हैं, तो वो किसी भी मतलब बात पर, है ना, किसी भी चीज़ पर वीटो कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ पर उन्हें अगर लगता है कि वीटो होना चाहिए तो कर देते हैं, ठीक है। मान लो भारत ने कोई मामला उठाया तो चीन ने वीटो कर दिया, या फिर किसी और मतलब, या मान लो भारत के हित के कोई मामले हैं तो रशिया वीटो कर देता है, ठीक है, वो हेल्प करता है, या अमेरिका ही कर देता है।
तो कई सारी बातें हैं, तो वीटो बाय साइलेंस की यहाँ पे बात है। अब देखो समझो क्या है, अब ये भारत के देखो भारत आप जानते हो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। अब देखो कि जो कॉलेजियम सिस्टम मैंने चर्चा किया था, अभी रिसेंट में क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम आप समझो, कॉलेजियम सिस्टम के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, एक व्यवस्था है जो इसे सुप्रीम कोर्ट ने जिसका आविष्कार किया है उसको अस्तित्व में लाया है व्यवस्था को। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने क्या किया है, देखो मद्रास उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके लिए एक नया नाम प्रोपोज किया है रिसेंट में, ठीक है। अब ये क्यों किया है, इसने क्या, इसने 8 महीने पहले सिफारिश किया था किसी नाम का, ठीक है। 8 महीने तक उस पर सेंटर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। उससे क्या हो गया, रिएक्शन दिया ही नहीं तो वो मामला बिल्कुल निष्क्रिय रहा, इनएक्शन है ना, सेंटर ने इनएक्शन दिखाया है ना, क्या किया, इनएक्शन दिखाया, उस पर रिएक्ट नहीं किया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही हाँ कहा ना ही ना कहा, ना ही कोई आपत्ति दर्ज कराई अपनी, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अब देखो बात यह है कि कॉलेजियम की सिफारिश जो है वो सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, लेकिन सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, कॉलेजियम ने एक दूसरा नाम रिकमेंड किया, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है कि सेंटर ने एक तरह से अपनी बात भी मनवा ली और कोई जवाब भी नहीं दिया, साइलेंस रहा सेंटर, केंद्र क्या रहा, एक तरह से चुप रहा, तो और बात भी मनवा ली और दूसरे न्यायाधीश को मौका दिया गया, दूसरे किसी दूसरे की नियुक्ति हुई, जो पहले जो भेजा था कॉलेजियम ने उसकी उनकी नियुक्ति नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है। और देखो इससे ये भी है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी, है ना, अगर सेंटर न्यायपालिका की बात नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, अगर इसमें मान लो नियुक्ति में देरी होगी, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अपनी सिफारिश रिकमेंडेशन वापस ले ली, ठीक है, क्योंकि सेंटर ने भाई 8 महीने तक कोई रिएक्ट ही नहीं किया उस पर, अब दूसरा नया नाम भेजा। तो बात वही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सेंटर को, केंद्र को भी सहयोग करना चाहिए, उसको लेकर चर्चा की गई है, तभी लोकतंत्र एक तरह से समुचित दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो हमें तो इसे बिल्कुल बखूबी समझना ही चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा की गई थी। टोटल हमने आज 4 टॉपिक्स देखे, एक तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड करा दिया, ठीक है, और 3 टॉपिक्स को मैंने आपको एक तरह से उसका एक आइडिया दे दिया, उसमें जो निहित बातें हैं वो बता दी। तो आशा है कि ये आपके लिए लाभकारी रही होंगी, आपको समझ में अवश्य आई होंगी। तो कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।